आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, एक घटना जो मुझे बहुत ज्यादा भीतर से प्रभावित कर गई, बहुत प्यारी घटना है, इसलिए मन हुआ कि आप सभी को सुनाऊं, आप सभी को बताऊं। कहते हैं एक बार कबीरदास जी अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से अच्छे से जीते थे। उनका जीवन बड़ा अद्भुत था, इतना अद्भुत जीवन था कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सादा जीवन जिया करते थे। उनका ऐसा जीवन था कि वो खुद अपनी रोजी रोटी का इंतजाम स्वयं किया करते थे। दुनिया उन्हें संत कहती थी क्योंकि सच्ची साधुता उनके भीतर में थी और अपनी रोटी खुद कमाते थे। मेरे बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, ये बात मुझे बहुत बड़ी लगती है। इतना सादा जीवन, इतने उच्च कोटि के विचार, लेकिन फिर भी वो अपने लिए मेहनत स्वयं किया करते थे, दूसरों के ऊपर नहीं पलते थे, दूसरों के टुकड़ों पर नहीं जीते थे। आज मैं सच कहती हूं, ये पीड़ा होती है, जैसे दूसरों के टुकड़ों पे पड़ने की पीड़ा, कि जब इंसान में काबिलियत है तो खुद के दम पर क्यों नहीं कमा सकता। संत हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आराम की आदत हो गई और फिर दूसरों के एहसान तले जीने की आदत हो गई। जैसे आजकल के साधु संतों की बात कर रही हूं, और खासकर जैसे एक कुत्ते को एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है और कुत्ता पूंछ हिलाता है। उस टुकड़े को पाने के लिए आजकल साधु संत भी यही काम करते हैं, अपने लालच और मोह में आकर के उस टुकड़े को पाने के लिए बड़ी सामने तारीफें करते हैं, बड़ी अच्छाइयां करते हैं, बड़े गीत गाते हैं और बस सामने वाले पे अहंकार को पुष्ट करते हैं। क्यों भाई, किस लिए करना है ये सब? जब तुम सच में त्यागी हो, जब तुम सच में संत हो, तो अपने दम पर जीना सीखो ना। लेकिन ये बात चुभती है, पीड़ा देती है, अंदर में पीड़ा देती है। वो समय आज नहीं है कि जो जैसा समय आया गुजार ले। नहीं, हम अपने दम पर जीना सीखें और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, ये साधुता जीवन भर, जिंदगी भर अखंड रहे, लेकिन खुद के दम पर ये 2 रोटी खा सके। ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ करे, ऐसा नहीं कि दूसरे के टुकड़ों पर पले। क्यों पले जब क्या तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं? संत फकीर कबीरदास जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि इंसान के पास हाथ इसलिए दिए भगवान ने कि तुम खुद का भी इंतजाम कर सको और दूसरे का भी इंतजाम कर सको। क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना? और आज हम डिपेंड रहते हैं क्योंकि रोटी देकर के जैन समाज ने साधु की पूरी स्वतंत्रता छीन डाली। ये करना तो हमसे पूछ के करना, ये करना तो हमसे पूछ कर करना। यानी क्यों भाई, हम साधु हैं, गुलाम थोड़ी है तुम्हारे, खरीद लिया है क्या? नहीं, साधु को अपनी साधुता जिंदा रखनी है तो खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अपनी भावनाएं कहना चाह रही हूं, क्योंकि संत फकीर कबीरदास जी के जीवन से एक भीतर में जब हमने पूरा जीवन पढ़ा, एक चोट लगी। मैं केवल पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ती हूं, मैं उस जीवन को अपने ऊपर महसूस करने लगती हूं। और कबीरदास जी का कहना था, कहते हैं कि जैसा धन होगा
वैसा ही तो अन्न होगा। अब धन पता नहीं कितनी पाप की कमाई से आया धन, और जब धन, उस धन से जब अन्न बना, उस धन से जब अन्न बनता है, उस समय वो अन्न मन में खलबली पैदा नहीं करेगा, क्योंकि इतनी दर्द से आया हुआ धन, इतनी बद्दुआओं से आया हुआ धन, इतनी बेईमानी करके आया हुआ धन, उस धन से जो अन्न बना और जो अन्न हमने खाया, उसके परिणाम क्या होंगे? सिर्फ दर्द, तकलीफें, परेशानियां, सिर्फ यही बढ़ने वाली है। तो हम ईमानदार स्वयं के प्रति रह सकते हैं। हमें दूसरे का ठेका नहीं उठाया हुआ हमने, लेकिन हम स्वयं के प्रति ईमानदार रह सकते हैं, पर हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें आराम चाहिए। कुछ लोग तो आराम के लिए साधु हो जाते हैं कि कुछ करना नहीं पड़े, कमाना नहीं पड़े। आज किसी का बोझ लेकर के हम इस दुनिया से जाते हैं, तो मेरे बंधु, अगले जन्म उस घर में, उस जगह पर, उस स्थान पर फिर से उस बोझ को चुकाने के लिए हमें आना पड़ता है। कर्जा लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। कबीरदास जी यही कहते हैं कि मैं खुद अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करूं। और कबीरदास जी जुल्हा थे, वो कपड़ा बुनते थे। एक दिन कबीरदास जी ने एक पगड़ी बनाई, बहुत सुंदर पगड़ी, इतनी प्यारी पगड़ी बनाई, और पगड़ी बनाने के बाद वो चल पड़े बाजार में। जब बाजार में गए तो किसी ने वो पगड़ी नहीं खरीदी, किसी ने उस पगड़ी को खरीदा नहीं। और कबीरदास जी सोचने लग गए, मन में थोड़े से भाव आया कि आखिर क्यों नहीं बिक रही। चलो, शाम हो गई, दोबारा कबीरदास जी आ गए, कहा अपने घर में। फिर सुबह उसी आशा से भर करके कबीरदास जी अपनी वही पगड़ी लेकर के बाजार में गए, क्योंकि कबीरदास जी का जीवन बहुत सीमित था। आज हम असीमित होते जा रहे हैं, सीमित नहीं हो रहे हैं, हम असीमित हो रहे हैं। और जब व्यक्ति असीमित होता है, तब जिंदगी में निराशा होती है। कबीरदास जी उसी आशा से भर करके, उसी भाव से भर करके कहाँ पहुंचते हैं? फिर से बाजार में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो पगड़ी किसी ने नहीं खरीदी। कबीरदास जी वापस लौट आए, फिर दोबारा वो गए, कहाँ गए? फिर दोबारा वो गए उसी पगड़ी को लेकर। आज तीसरा दिन है, 3 दिन से एक ही पगड़ी को बेचने में लग रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी वो पगड़ी नहीं खरीदी। शाम को वो आए, थक गए थे, और कबीरदास जी की बेटी उन्हें देख रही थी, 3 दिन से देख रही थी। उनके पास आकर के बोलती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? उसने कहा, बेटी कुछ नहीं हुआ। बोला, नहीं नहीं, बहुत थकान लग रही है। बोला, बेटा मैं पगड़ी को बेचने के लिए घूमा बहुत, लेकिन ये पगड़ी बिकी नहीं। तो उस वक्त उसकी बेटी ने कहा कि सुनो पिताजी, ये पगड़ी कल सुबह सुबह बिक जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बेटा, हम तो मस्त फकीरी में जीने वाले फकीर हैं, हमें काहे की चिंता, हमें काहे की चिंता, हम तो सिर्फ पुरुषार्थ करते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जिंदगी की, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जिंदगी की? अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जिंदगी की? कबीरदास जी कहते हैं, चिंता नहीं करता बेटा। बोला, नहीं पिताजी, कल ये पगड़ी मैं बेचने जाऊंगी। वो पगड़ी लेकर के बाजार में लड़की गई, वहां पर 7 से 8 बजे के बीच में उसकी पगड़ी सुबह सुबह बिक गई और घर आ गई। और घर आकर के पिता एकदम हैरान है कि क्या बात है, तू इतनी जल्दी आ भी गई? बोला, हाँ पिताजी, पगड़ी बिक भी गई, कमाल की बात है, इतनी जल्दी ऐसा क्या किया तूने? बेटी ने कहा, पिताजी 5 टके की पगड़ी को मैंने पहले ही
10% दाम बता दिया। मैंने कहा कि ये 10% की है, और ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कि नहीं नहीं भाई 10% तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 5% में ही दूंगा। फिर मैंने कहा कि सर ऐसा करो, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम बीच का रास्ता निकालते हैं, 7% में तुम ये पगड़ी ले जाओ। और वो ग्राहक खुशी खुशी 7% में वो पगड़ी ले गया। तो कबीरदास जी बहुत मायूस हो गए। कबीरदास जी कहने लगे, बेटा तूने पगड़ी को बेचने के लिए झूठ क्यों बोला? पगड़ी 60% की नहीं, पगड़ी 5% की थी। तब बेटी कहती है कि पिताजी आपको क्या बताऊं, आपकी बात सतयुग के लिए ठीक है, लेकिन आज कलयुग है, इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है, झूठ को ही दुनिया पसंद करती है। सीधे रूप से चलोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे। ये दुनिया ऐसी ही है मेरे बंधु, ये एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं आपका, स्वयं का अनुभव बता रही हूं मैं खुद का। मैं स्वयं सोचती हूं इतने सच्चे रूप से चलते हैं हम। मेरी बात मतलब जो अंदर है ना वही भीतर है, यानी कि कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं, अपने आप को बहुत त्यागी दिखाना, बहुत बनावटी दिखाना। आई डोंट लाइक दिस। तुम जैसे हो तुम वैसे दिखाओ, क्योंकि उस अदालत में जाना है। दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि दुनिया अच्छा कहेगी या बुरा कहेगी। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ वो ईश्वर, उस ईश्वर की नजरों में अच्छा और बुरा होना चाहिए इंसान को, ईश्वर की नजरों में सही होना चाहिए इंसान को, और ईश्वर के और स्वयं की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया के काम ऐसे हैं, दुनिया की फितरत ऐसी है, हमेशा ऐसा ही सोच रखती है ये दुनिया के संसार के लोग। यानी कि झूठ का बोलबाला, जो झूठ, जो फ्रेब, जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना, बेशक वो साधु संत हो, साफ कहती हूँ क्योंकि डर नहीं है किसी का। जो झूठे और फ्रेबी लोग होते हैं, और ऐसा फ्रेब देखती हूं मैं, इस समाज में भी देखती हूं और इस दुनिया में भी देखती हूं। वो फरेबी लोग, उन फरेबी लोग को लोग कहते हैं बड़े त्यागी है। हंसी आती है क्योंकि जब भी कोई सच्चा व्यक्ति इस दुनिया में होगा वो बहुत क्लियर होगा, बोलेगा, क्लियर कट बात बोलेगा, जो जैसा है वैसा है। क्योंकि मुझे पता है अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहाँ चुकाना है। अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहाँ चुकाना है। सिर्फ उस अदालत में तुम्हारा हिसाब होगा, और इस हिसाब के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, हर इंसान को तैयार रहना चाहिए। हम तैयार हैं क्योंकि हमें पता है हम जैसे अंदर हैं हम वैसे बाहर है। हमें दुनिया का कोई डर नहीं, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, रात रात ही होती है और दिन दिन ही होता है। दुनिया बड़ी अपने आप को एक मुखौटे में ढूंढती है, अब इतना मुखौटा ओढ़ करके जीते, मैं ऐसा श्रेष्ठ, मैं ऐसा पवित्र, मैं ऐसा ये। अरे तुम अंदर क्या हो वो तो देखो। अपने आप सारे दिन मतलब सिर्फ अपने आप को अच्छा साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, ये दिखावे की जिंदगी कमाल है यार। धन्य है, धन्य ऐसे। और याद रखना मेरे बंधुओं, जो सच बोलता है, जो स्टिक बोलता है, जो क्लियर बोलता है, दुनिया तो उसे मार देती है, मार। जीसस सत्य की राह पर चले, लोगों ने सूली पर लटका दिया। ये दुनिया ऐसी ही है। कबीरदास जी हैरान होते हैं, कबीरदास जी की बेटी उन्हें समझाती है कि पिताजी ये कलयुग है, सत्य के राह पर चलोगे तो मार दिए जाओगे। जीसस को मार दिया दुनिया ने, महावीर को पत्थर मारे लोगों ने, क्योंकि सत्य की राह पर चले। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है ना, मैं सोचती हूँ क्यों फ्रेब करना भाई, किस लिए करना? अंदर तो करते हो सब कुछ,
फिर बाहर क्यों फरेब करना, किस लिए इतने फरेबी बनते हो। हैरान होती हूँ मैं लोगों की फितरत पर, लोगों के दिमाग पर और ये सारे के सारी सोच पर बड़ी हैरानी होती है कि क्यों माया में पड़ते हो, क्यों अपनी जिंदगी को मैंने अपने ही साथ धोखा करते हो और अपने आप को कहते हो, दूसरे को बोलते हो कि मैं बहुत श्रेष्ठ और दूसरा नीचा गया गुजरा, दूसरे को गया गुजरा। रे तुम जिसको राख और खाक समझते हो, एक दिन तुम खुद राख और खाक बन जाओगे। याद रखना इस बात पर, किसी के दिल से निकली हुई कोई भी बात खाली नहीं जाती है, क्योंकि वो दिल से निकलती है। जो इंसान को कचरा समझता है वो जिंदगी में कब कचरा बन जाता है उसको कुछ नहीं पता चलता। जो दूसरे को कचरा समझता है एक दिन वो कचरा जरूर बनता है। हाँ, कचरा समझती है दुनिया, क्योंकि जो सही और सही रास्ते में बढ़ता है उसे कचरा ही समझती है दुनिया। जितने भी महान पुरुष हुए सभी को कचरा समझा, पर क्या गया उन महान पुरुषों का, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। बुद्ध का कुछ नहीं गया। अरे बुद्ध का खुद का स्वयं का भाई जिंदगी भर उनकी मौत की कामना करता रहा, पर देवदत्त को आज कोई याद नहीं करता है। बुद्ध हमेशा कहते रहे कि तो कर्मों का फल है, हर कोई ना कोई रिश्ता बनकर के हमारे सामने आ जाता है। बुद्ध का कुछ नहीं गया। हमेशा याद रखना, महावीर जब तक महावीर थे, कहाँ पर थे, राजमहलों में थे, तब तक उन पे कोई कष्ट नहीं आया। लेकिन जैसे ही महावीर सत्य की राह पर बढ़े, जैसे ही महावीर की एक अच्छाई की राह पर बढ़े, जैसे ही महावीर एक ईमानदारी की जिंदगी जीने निकले, वैसे ही कष्ट आने शुरू हो गए। तूफान उन्हीं की जिंदगी में आते हैं जो कुछ नया रास्ता, सही रास्ता चुनने के इच्छुक होते हैं। बाकी तो ढर्रे की लाइफ चल रही है, लकीर के फकीर बन के चल रहे हैं। हर बुद्ध पुरुष, हर सिद्ध पुरुष, हर महापुरुष अपना रास्ता स्वयं खोजता है। वो भेड़ चाल नहीं चलता है कि एक के पीछे एक। अरे कब तक किसी इंसान के साथ कोई इंसान अन्याय करता रहेगा। एक दिन तो पाप का घड़ा हर किसी का फूटता है। हर इंसान की पाप का घड़ा भरने में टाइम लग सकता है। तुम जिसके ऊपर अन्याय कर रहे हो, जिसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, धीरे धीरे बूंद बूंद करके तुम्हारा पाप का घड़ा जरूर भरेगा। और भरने में टाइम लग सकता है लेकिन फूटने में टाइम नहीं लगता। अरे बड़े बड़े धुरंधर आ गए इस दुनिया में जो कहते थे मैं सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। दुर्योधन का फूटा, रावण का फूटा, सोने की लंका थी भाई। कौन सी पावर दिखाते हो तुम? अपने पद की पावर दिखाते हो, अपनी शान और शौकत, अपने जज्बे, अपने रुतबे की पावर दिखाते हो। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है, फूटने में टाइम नहीं लगता। एक दिन जरूर फूटेगा। पापियों के पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा, क्योंकि जो सही रास्ते चलते हैं तो भी तुम जिंदगी में उनको तकलीफ देते हो, तो एक दिन पाप का घड़ा फूटेगा। फूटा ना, राम सही रास्ते पे चले थे तो रावण ने विरोध किया, रावण ने तकलीफ दी, तो राम का कुछ नहीं बिगड़ा भाई, बिगड़ा रावण का। गालियां जीवन भर रावण को ही पड़ी, राम को फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के पीछे शिशुपाल लगा, हाथ धोकर के कितना हाथ धोया, 99 गलतियों पे तक माफ किया, लेकिन उस चक्कर से गर्दन किसकी कटी? शिशुपाल की। जो पीछे पड़ता है, जो पीछे पड़ता है वो सोचता है कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है। हाँ, बुराई की ताकत होती है, हाँ शैतान की ताकत होती है, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं होती है। हाँ, इंसान की बुराई, बुरे कर्मों की ताकत होती है, लेकिन अच्छे कर्मों से ऊपर नहीं होती है। अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है इंसान, खुद मैं बहुत ऊंचा, मैं बहुत ये। अरे क्या, दूसरे की औकात को नापने वाले अपनी औकात तो नाप लेते, अपने आप को तो देख लेते, तब तुम्हें पता चलता कि तुम क्या हो। दूसरों को कहते हो, अपने आप के अपने गिरबान में झांक करके देखना। अरे किस बात का घमंड करते हो? तन पे एक दिन बीमारी का थप्पड़ पड़ेगा, सारी की सारी तन की अहंकार, अक्कड़ निकल जाएगी। महापुरुष कहते हैं, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, काया धूल हो जासी, काया तेरे धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिन
का मुल्कों पे राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, रहता घर दिया ना बाती। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को अहंकार, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। इंसान को ये नहीं पता कि इतने बड़े बड़े महान पुरुष आ गए, उनकी काया भी राख हुई। इतने बड़े बड़े राक्षस आ गए, उनकी काया भी राख हुई। अरे इतने बड़े बड़े राजे महाराजे जिनसे दुनिया कांपती थी, इतना बड़ा राज वैभव महल कि हाथी घूमते थे, लेकिन आज वहां पर खंडर है, खंडर, कुछ भी बचता नहीं है। धन का मान करता है इंसान, ईगो करता है, रूप का, इंसान अपने बल का, अपनी शानो शौकत का, अपने पद का, कि मैं बहुत बड़ा हूं। अरे भाई डरो, किसी का दिल दुखाने से डरो, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात का जरूर याद रखना। सफर उसे ही करना पड़ता है जो सत्य की राह पर चलते हैं। जो झूठे लोग हैं वो क्या सफर करेंगे? जो सच्चे हैं, जो निडर होकर के कुछ कहना जानते हैं, जिंदगी को जीना, लकीर के फकीर नहीं बनते, अपने रास्ते स्वयं चुनना जानते हैं, वही तो कुछ करेंगे। हर तीर्थंकर ने अपना रास्ता चुना, महावीर ने अपना रास्ता अलग चुना। भगवान पार्श्वनाथ के रास्ते वो नहीं चले कि भगवान पार्श्वनाथ के 5 कलर के कपड़े पहनते थे, महावीर ने नहीं पहने। महावीर नगन हो गए, अपनी मस्ती, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सहजता और सहजता में धर्म है। महावीर कहीं बंधे नहीं, लेकिन हम इतने बंधनों में जीते, क्यों जिए? और बंधन कोई धर्म नहीं है। जिस बंधनों में हम बंधे हैं वो कोई धर्म नहीं है। इस बात का ध्यान रखना मेरे बंधु। जब वो ये सारी बातें कबीर दास जी की बेटी कह रही है कि पिताजी ये कलयुग है, और इस कलयुग में कलयुग की तरीके से चलना पड़ता है, एक्सपीरियंस कह रही हूं। जैसे उस कबीर दास जी की बेटी ने कहा वैसे सत्य है, क्योंकि जितने इन महापुरुषों ने कष्ट उठाए, अगर वो भी गोलमोल होकर के जीते तो एक जन्म अच्छा जी लेते। उन्होंने भवो भवो की सोची, क्योंकि आज के जीवन में, आज वर्तमान में जीने के लिए गोलमोल होना जरूरी है। ये सच कहा उसने, क्योंकि गोलमोल इंसान ही यहाँ पे शांति से टिक सकता है। पर वो भविष्य का सोचता नहीं, वो जन्मों जन्मों का सोचता नहीं है, वो किस तरह से क्या कर्म करता है उसे पता नहीं। लेकिन सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष जन्मों जन्मों का सोचते हैं, वो इस जन्म का नहीं सोचते, वो बहुत अलग सोच रखते हैं। बंधु, जो भी महान पुरुष हुए, उन महापुरुषों ने सत्य की राह को चुना। कबीर दास जी की बेटी बहुत सहज और सरल थी, इसलिए उसने कह दिया कि पिताजी ये कलयुग है, यहाँ पर सीधे लोगों का, यहाँ पर सच्चे लोगों का गुजारा नहीं है पिताजी। ये झूठे लोग नोच खाएंगे, ये दिखावी करने वाले, अंदर कुछ बाहर कुछ जीने वाले लोग ये नोच देंगे, और इनके भीतर के अंग अंग के रग रग को पहचानती हूँ कि इनकी फितरत कैसी है, ये अंदर से कैसे हैं, सब अच्छे से जानते हैं। बहुत पाखंड था, उस समय में भी पाखंड था, उस पाखंड पे प्रहार किया कबीर दास जी ने। और मैं कह रही हूँ उसी समय नहीं था, आज भी पाखंड है। अरे तुम ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, तू ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। इतनी पाखंड में उलझे पड़ा है इंसान कि इंसान जगत की परवाह करता है, अपनी परवाह कर लो भाई तुम, लेकिन नहीं, खुद की परवाह किसे करनी है? खुद की परवाह नहीं है। परवाह तो एक वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया। अरे तुम साधु हो गए, तुम संत हो गए, तो भी तुम्हें समझता नहीं है। तुम स्वयं को देख लो, क्यों बाहर की पंचायतों में पड़े हो, क्यों दुनियादारी में पड़े हो। अगर घर बार छोड़ ही दिया है, अगर सच्चे ही साधु हो, या दुनिया तुम्हें कहती है कि जैन साधु इतना ऊंचा, तो सच में साधु बन के दिखाओ ना, क्यों दुनिया की पंचायतों में पड़े हो। लेकिन नहीं, क्या ग्रस्त, क्या साधु, इस कलयुग में कोई बचने
पाया नहीं है। कबीरदास जी ने पाखंड पर बहुत प्रहार किया, लेकिन आज कहाँ है कबीरदास जी? आज कब आएंगे कबीरदास जी? उस फिर से एक कबीर चाहिए पाखंड पर प्रहार करने के लिए। ये जो दिखावे की दुनिया है, फिर से उस दिखावे की दुनिया की सच्चाई बताने के लिए चाहिए फिर से एक कबीर का इंतजार करती है ये जागृति। सच में पीड़ा है भीतर की, और ये पीड़ा, ये पाखंड, ये धोखेबाजी, लोभ नहीं छूटा। इतने इतने साल हो गए, लोभ नहीं छूटा, तुम्हारा काम नहीं छूटा, तुम्हारा क्रोध नहीं छूटा। क्या छोड़ा तुमने? कर का मन का डाल के मन का फेरो। अरे भाई दिखावा, सुबह सुबह 4-4 बजे 3-3 बजे उठते हैं, इतना दिखावा, और भीतर में किसी का दिल चीर चीर कर देते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं। पंच इंद्रिय का दर्द कभी नहीं समझा जाता। क्या दिखावा, ये दिखावा, इस दिखावे के ऊपर ही तो प्रहार किया था कबीरदास जी ने। कबीरदास जी मत्था मारते हैं, हाथ मारते हैं, और हाथ मार करके कहते हैं, बेटा बेटा तू इतना झूठ क्यों बोल के आई? तुझे नहीं बोलना चाहिए था ये झूठ। क्योंकि कहते हैं सत्य गया पाताल में। कबीरदास जी ने कहा, सिर पे हाथ मार करके कबीरदास जी ने कहा, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 5 टके की पगड़ी 7 टके में जाए। 5 टके की पगड़ी 7 टके में जाए। सत्य गया पाताल में। और सचमुच कबीरदास जी की ये बात आज बिल्कुल सत्य मालूम होती है कि सत्य गया पाताल में। जो कमजोर है, जो दुनिया जिसे कमजोर समझती है, उसे दबाने की कोशिश करती है। सच्चाई यहाँ है नहीं, इंसानियत यहाँ है नहीं, धर्म यहाँ मुझे दिखता नहीं है। जो सच्चाई आज किसी के जीवन में कहीं दिखती नहीं है। और जब हैरान होते हैं, और जब हम सच्चाई के रूप से चलते हैं, तो चलने दिया जाता नहीं है। क्योंकि हर किसी को चापलूसी चाहिए, हर किसी को लाग लपेट चाहिए, हर किसी को ऐसे संत चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ झुक करके दूसरे की झूठी तारीफें करे, प्रशंसाएं करे। एक जगह की बात है, मेरा चातुर्मास चल रहा था, एक व्यक्ति हर रोज एक स्लिप दे दिया करता था मुझे, और उस स्लिप में लिखता था कि मेरे लिए 2 शब्द बोलिए तारीफ के। मैं हैरान होती थी। शुरू में प्रेशर आता था, क्योंकि लोग सोचते हैं छोटे हैं, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। लेकिन सच कहूं, मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं दिल से चलती हूँ, मैं उस ईश्वर के साथ चलती हूँ। मैं किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में कभी नहीं चलती हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी मेरे लिए है, मैंने दुनिया का ठेका नहीं उठाया हुआ है। मैं अपने, क्योंकि संसार के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं पहले अपने लिए बनी हूँ। मैं ईश्वर की बात करने के लिए बनी हूँ, मैं परमात्मा की अच्छी बातें प्रचार प्रसार के लिए बनी हूँ, और ये हमेशा करती रहूंगी। मैं आज नहीं, हमेशा, किसी भी फील्ड में रही, ये मैं हमेशा करती रहूंगी। मैं जिस लिए बनी हूँ, मैं उसी लिए ही बनी हूँ। मैं लोगों की झूठी चापलूसी करने के लिए नहीं बनी, है ना। एक मुझे पता नहीं था, एक दिन उसकी स्लिप मैंने देखी, और स्लिप में अचानक मैं प्रवचन कर रही थी, और प्रवचन करते करते मैं बहुत डूब के करती हूँ, मैं डूब जाती हूँ, खो जाती हूँ उसमें। और मैं एकदम खो चुकी थी, और एकदम स्लिप उसने दी, और मेरे डेस्क के ऊपर स्लिप रखी, और मैंने देखा, और मैंने वो स्लिप पढ़ दी। मैंने कहा, उसने लिखा था, महाराज जी मेरे लिए तारीफ के 4-5 शब्द जरूर बोल देना। मुझे बड़ी हैरानी होती है, और मैं पढ़ दिया। और पढ़ने के बाद, कथा खत्म होने के बाद, तो बंदा बड़ा भड़का मेरे ऊपर, बोला आपने सबके बीच में ये पढ़ दिया। अरे मैंने कहा, महानुभाव, मुझे थोड़ी पता था कि तूने उसमें ये शब्द लिखे हैं, और अगर उसमें लिखे हैं ये शब्द, मुझे मालूम नहीं था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था वहां पढ़ने का। लेकिन भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भगवान का काम कीजिए, नाम अपने आप हो जाएगा। लेकिन इंसान अपना नाम बड़ा चाहता है, और भगवान का काम नहीं करता है। मुझे अजीब लगता है कि क्या है ये धर्म के ठेकेदार? क्या सच में केवल तारीफ के लिए कर रहे हो आप? क्या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कर रहे हो? एक बात अपने आप से पूछिए कि अच्छे दिखने के लिए कर रहे हो, या सचमुच अच्छे हो? 2 बातें, एक तो होता है अच्छा दिखना, और एक होता है अच्छा होना।
मैं अच्छे होने में विश्वास रखती हूँ, अच्छे दिखने में विश्वास नहीं रखती। दुनिया बुरा कहे तो कहे, आई डोंट केयर, लेकिन ईश्वर की नजरों में अच्छे रहिए, स्वयं की नजरों में अच्छे रहिए। दुनिया का ठेका उठाया नहीं है कि चापलूसी कर करके तुम्हारे आगे हम आगे आगे चलेंगे। फिर इस मस्त फकीरी का क्या फायदा? फिर ये बंधनों में जीना है तो फिर मुक्त होकर के जो, याद रखना, बंधा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष जा नहीं सकता, ये तो पता चल चुका है मुझे। बंधा हुआ व्यक्ति, क्योंकि लोग सिर्फ घुमा रहे और दुनिया, और वो भी अरे इज्जत है, अरे इज्जत है, अरे उनकी चापलूसी करनी पड़ेगी। क्यों करे चापलूसी भाई? हम भी प्रवचन दे करके आपसे 2 रोटी लेते हैं, और अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर अपने रास्ते इंसान को चुन लेने चाहिए। समझदारी तो इसी में है, क्योंकि किसी की चापलूसी, किसी की लाग लपेट, किसी के ये, और फिर कोई इंसान ऊपर उठ करके हावी हो जाए, ऐसे लोगों से तो दूर से ही प्रणाम है। कबीरदास जी फिर से इस दुनिया में आए, फिर से इस धरती पर आकर के इस पाखंड को मिटाए, क्योंकि सचमुच बहुत पाखंड फैला है। क्योंकि जो सत्य की राह है, उस सत्य की राह को इंसान भूल गया, और इतना झूठ, हर चीज में झूठ, यानी कि खाने में झूठ, सोने में झूठ, पानी पीने में झूठ, फल खाने में झूठ, हर चीज में झूठ। ये नहीं करना, वो नहीं करना, करना सब, और सब झूठ। हैरान होती हूँ मैं इस झूठ भरी जिंदगी को देख कर के, हैरान होती हूँ। सच्चाई बोल रही हूँ, कबीरदास जी ने इसी पाखंड पे प्रहार किया था। तुम जैसे हो वैसे दिखो, पर क्या करे, सत्य गया पाताल में। पर क्या करे, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। बस हे कबीरदास जी, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आपके जैसी आत्मा फिर से इस दुनिया में आए, फिर से इस दुनिया में आए। महान पुरुषों, आत्म प्रेमी धर्म बंधुओं, आपने मुझे सुना, उस ईश्वर के विचारों को सुना, उस महान पुरुषों के विचारों को सुना। मैं तो केवल माध्यम हूं। सुन करके जरूर गौर कीजिएगा अपने भीतर में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। पता नहीं कब आपकी आत्मा ईश्वर सम हो जाए, उस ईश्वरी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।